हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे 2018 दिसंबर 2018 का एमसीक्यू जो आया था। ठीक है, जो एमसीक्यू आया था 2018 में यूजीसी नेट में। ठीक है, यूजीसी नेट हिंदी में। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। ठीक है, 2000 दिसंबर 2018 का एमसीक्यू है। भोजपुरी, मगही, मैथिली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, बाकी मगही, भोजपुरी और मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और अर्धमागधी इसकी क्या है? उपबोली है। तो यहाँ पर देखिए, और जो लोग अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं। और जो लोग शेयर नहीं करे हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ दूसरे का भी फायदा होते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? सुनीत कुमार चटर्जी का, जॉर्ज गियर्सन का, नामवर सिंह का या फिर रामविलास शर्मा का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किसका कथन है? तो ये है रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक, क्या कह रहा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसका है? मुनिजित जिन विजय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है जो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि आरे नौ जवन अभिरामा जात देखत तात कहिए न परिय छाओ अनुपम एक ठामा। उक्त, यहाँ पर कह रहा है कि उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं कि रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति है या फिर आंशिक रूप, क्या कहना है, या फिर आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में असमर्थ हैं, या फिर क्या कह रहे हैं कि रूप वर्णन करने में सामर्थ्य हैं या फिर रूप वर्णन करने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं? तो ये बात कहना चाहते हैं कि ये रूप वर्णन करने में क्या है? असमर्थ हैं। क्या है? असमर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि रस गगन गुफा में अजर झरे अजबा सुमिरन जाप करे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि रस गगन गुफा में अजर झरे अजबा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? ये पूछ रहा है कि गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? आसमान में स्थित गुफा, अलौकिक गुफा या फिर सहस्त्रार चक्र या फिर मूलाधार चक्र? तो यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो है सहस्त्रार चक्र है। क्या है? सहस्त्रार चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, लोकहित रक्षक हैं, लोक निरपेक्ष हैं या फिर आत्मनिष्ठ हैं या फिर जीवन सापेक्ष हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक निरपेक्ष हैं। क्या है वो? लोक निरपेक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनई बहुबुधि सब संता। अब यहाँ पर कह रहा है कि राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? यह बात किससे कहवाई है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने क्या शिव से कहवाई है या फिर यज्ञ वालक से कहवाई है या फिर काग भूसुड़ी से कहवाई है या फिर तुलसीदास की स्वयं उक्ति है? तो ये किससे कहवाई है? तुलसीदास ने। तो ये शिव से कहवाई है। किससे? शिव से कहवाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? चिंतामणि ने, मतीराम ने, राम सहाय ने या फिर अमीर दास ने? किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो चिंतामणि ने नहीं की है।
किसने नहीं की है? चिंतामणि ने नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? मीनागढ़, बम्बई, समुद्र, मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावेगी, कहे पद्माकर कसी काश्मीर हूँ को, पिंजरा सो घेर के कलिंजर छुड़ावेगी, बाका निप आलिजा महाराज। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पंक्तियां देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अलिजा महाराज कबो सज दल पकारी, पकारी फिरंगन दबावेगे, दिल्ली दह पाटी पटना हूँ मैं झटपट करी, का बहु लता कलकत्ता को छुड़ावेगी। जगत सिंह की है या फिर अनूप गिरी के दरबार में कहा था, या फिर दौलत राव सिंधिया के दरबार में, या फिर रघुनाथ राव के दरबार में? तो ये जगत सिंह के दरबार में कहा था। किसने? जयसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नहीं सॉरी, जयसिंह ने नहीं, पद्माकर ने कहा था। ठीक है, पद्माकर ने ही कहा था। हाँ, पद्माकर ने कहा था। जगत सिंह के दरबार में ये कविता कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? प्रेम पचीसी, स्वप्न, या फिर कुसुमांजल, या फिर कृषक क्रंदन। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? तो वो नहीं है स्वप्न, स्वप्न इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, या फिर वियोगी हरि, या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो कौन नहीं है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वियोगी हरि की रचना है प्रेम शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, गुरुभक्त सिंह हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह है, या फिर श्रीधर पाठक हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर पाठक की रचना है ऋतु संहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास क्या है ये पूछ रहा है। आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खातूत, पापे और पूर्ण, या फिर सत्याग्रह। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद हसीनों के खातूत इनका है। ठीक है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र का ये है। नेक्स्ट है कि तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? सुहागिने में, बादलों के घेरे में, जिंदगी और गुलाब में, या फिर मैं हार गई में। ठीक है, किसमें ये चित्रित है? तो ये चित्रित है बादलों के घेरे में। कहाँ पर चित्रित है? बादलों के घेरे में ये चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्गृत हैं? श्रद्धा भक्ति से, करुणा से, या फिर भाव या मनोविकार से, या फिर उत्साह से? कौन से निबंध से ये पंक्तियां उद्गृत हैं, मतलब कि ली गई हैं? तो ये ली गई हैं भाव या मनोविकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है। क्या कह रहा है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले जमीन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहरों के राजहंस। मोहन राकेश की ये रचना है, नाटक है। ठीक है, वहाँ से वहाँ का ये संवाद है। ठीक है, लहरों के राजहंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? कमलेश्वर, अमृतलाल नागर की, या फिर अमृत राय की, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत राय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, नहीं पूछ रहा है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है, कटरा भी अर्जू। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कौन सा उपन्यास नहीं है ये पूछ रहा है। तो समर शेष जो है वो है इनका उपन्यास नहीं है। इनका नहीं है तो किसका है? कमेंट में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है?
ये कथन किसका है, ये पूछ रहा है। क्या रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर जयदेव नारायण शाही का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं शताब्दी में मौजूद नहीं थे। आई ए रिचर्ड्स, या फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज, या फिर बेनेडिक्टो क्रोचे, या फिर सिगमंड फ्रायड। ठीक है, कौन नहीं थे 20वीं शताब्दी में, तो कौन नहीं थे, सैमुअल टेलर कॉलरिज नहीं थे 20वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तनना बनना तजो कबीरा, राम नाम लिख लियो शरीरा, मुसी मुसी रावे कबीर की माई, रोवे कबीर की माई, ए बारीक कैसे जीवही खुदाई। यहाँ पर कह रहा है कि उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, या फिर दहाड़ मार कर रोना, या फिर किसी का गुण कथन करते हुए रोना। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये इसका भावार्थ क्या है, मुसी मुसी का। ठीक है, तब कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए, ये बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भावार्थ क्या हो जाएगा सही। तो यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फुड़हड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सत पुरुष उत्तमो कथी। गोरख की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो क्या है, संयमी हो, इंद्र दमन करने वाला हो, या फिर कूट भाषा बोलने वाला हो, या फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, या फिर महामुखवादी हो। अब यहाँ पर कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है, सही कूट चुनना है। तो यहाँ पर जो बात सही है वो बात सही है क्या, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 यही दोनों बातें इसकी सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि श्याम विनोदी रे मधुबनिया। क्या कह रहा है कि श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल कहे को अवही, चाहत नो यौवनिया, सूरदास प्रभु तज कमरी, अब हरि भये चिकनिया, अब हरि भये चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर इनका जो वो है पद है, बहुत ही सुंदर इन्होंने कहा है। श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या कूट इसमें सही है। तो यहाँ पर देखिए जो सही है वो है क्या, यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं और श्री कृष्ण क्या हो गए हैं, छैला हो गए हैं, यही दोनों इसमें सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यो ही मन मेरो मेरे काम को न रहे हो बाई, श्याम रंग हवे करी समयो, श्याम रंग में उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये पूछ रहा है। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका है, या फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, या फिर क्या कह रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, या फिर मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर बताना है। ठीक है, सही उत्तर को बताइए ये कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट जो कूट है वो क्या है,
ऑप्शन नंबर ए है 3 और 4 जो है, मतलब कि मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है, और क्या है, श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। यही दोनों चीजें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां कौन सी हैं? ये पूछ रहा है। उद्भावक आचार, व्याख्याता आचार, उद्गाता आचार या फिर कवि शिक्षक आचार। यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका कूट कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसका सही है। 1, 2, 4 तुक्का भी शिक्षक है, और क्या है, व्याख्याता आचार है, व्याख्याता आचार है, उद्भावक है। ये तीनों चीजें सही हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें सही हैं। क्या क्या सही है? कवि शिक्षक है, व्याख्याता आचार है और उद्भावक है। यही तीनों चीजें क्या हैं? सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रास पंचाध्याय की विशेषताएं हैं। रास पंचाध्याय की विशेषताएं कह रहा है कि रास पंचाध्याय की विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? यह रोला छंद में लिखा गया है। एक सेकेंड, यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रादित युक्त साहित्य भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए कोट का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 जो है वो सही है। कि यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 यह रोला छंद में लिखी गई, ये बात सही है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, ये भी बात सही है। इसमें अनुप्रसादित युक्त साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है। यही तीनों चीजें इसमें क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर क्या कूट सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो कूट सही है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित लिखित कौन से कथन सही हैं? सही कथन को पूछ रहा है कि आचार्य शुक्ल द्वारा रचित कौन से कथन सही हैं। उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भगवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भगवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्तात्मक के रूप में कह दी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया, या फिर उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। इसमें कह रहा है कि दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पर बोल रहा है चुनने के लिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर इसमें क्या है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उन्होंने भगवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्तात्मक रूप में कह दी, ये बात बिल्कुल सही है। और उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पद में गाया, ये बात भी बिल्कुल सही है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। यही तीनों बातें इसमें क्या हैं? सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। इनमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इनमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इनमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, या फिर ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दिए गए कूट का सही उत्तर इसमें भी बताना है, इसमें भी कूट को सही करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, ये बात भी सही है। और यहाँ पर इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन है, ये बात भी सही है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रीतिकालीन वीर काव्य
रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता है रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है, इनमें तत्कालिक इतिहास सुरक्षित है, इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। इस किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। या यहाँ पर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। यानी कि किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। और यहाँ पर देखिए इसमें चमत्कारिक वर्णन भाषाई खिलवाड़ अधिक हुआ है और यह रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। यही बातें तीनों सही हैं, ठीक है। यही तीनों बातें इसमें क्या हैं, सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सही युग्म है ना। सही युग्म का क्या करना है, सुमेल करना है। कह रहा कि विष्णुप्रिया खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य है, या फिर साकेत महाकाव्य है, जय भारत मुक्तक काव्य है। अब यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। सही उत्तर को चुनिए दिए गए कूट में से। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 यही क्या है, सही है। 1, 2, 3 1, 2 और 3 क्या है, सही है। यहाँ देखिए विष्णुप्रिया खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है, ये तीनों चीजें सही हैं। जय भारत भी क्या है, महाकाव्य है, मुक्तक काव्य नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसी लग रही है आप लोगों को ये क्लास, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को किस प्रकार की क्लास और चाहिए तो आप लोग जब कमेंट करेंगे तभी मैं और क्लासें में दूंगी, ठीक है। आपको कंटेंट की क्लास चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। मैं यूनिट 1 और 2 तो पढ़ा ही चुकी हूँ, यूनिट 1, 2 और 7 ये मैं 3 यूनिट का मैं पढ़ा चुकी हूँ, 1 to 7 का, ठीक है। 1 to 7 मैंने क्यों पढ़ाया कि आप लोगों को कैसी लग रही मेरी क्लास है, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोग बताएंगे तो मैं यूनिट 1 से यूनिट 10 तक पूरा करा दूंगी, ठीक है। क्योंकि यूजीसी डेट का जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है, ठीक है। समय बहुत कम है, कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो प्रैक्टिस भी करिए और कंटेंट भी बढ़िए। क्योंकि प्रैक्टिस से ज़्यादा कंटेंट से हमारी तैयारी क्या होती है, मजबूत होती है, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल। और आज के इस सेशन से आपको क्या लाभ मिला, आपको किस प्रकार का और सेशन चाहिए, आप कमेंट करिए, ठीक है। मैं फ्री में पूरा कंटेंट में पढ़ा दूंगी, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक। सिर्फ आपको थोड़ी मेरी मदद करनी है, मेरे चैनल को जो है थोड़ा सा आगे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं और आपको शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे का भी फायदा हो सके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।